सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाल मौसम में घुलती ठंड के बीच प्याज की मांग बढ़ी तो इसका रेट भी आसमान छूने लगा है। सिर्फ 10 दिनों में यह 35 से बढ़कर 70 रुपए किलो प्रति तक पहुंच गया है। देश भर में प्याज की कीमतों को लेकर महंगाई का बाजार इस कदर तेज हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्याज की कीमतें आसमान छूती नजर आ रही हैं। महज 10 दिनों में प्याज के भाव 2 गुना होने से आम आदमी की जेब पर इसका बुरा असर पड़ा है। प्याज की महंगाई से गृहिणियों की रसोई का बजट भी बिगड़ रहा है। सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक जल्दी कीमतें कम होने की उम्मीद नहीं है। तो एक बार फिर से ये प्याज की महंगाई देखने को मिल रही है। लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक हफ्ते में दोगुनी रफ्तार से प्याज के दाम बढ़े हैं। तो प्याज के भाव में असर आपको बता दें कि 27 से 30 अक्टूबर तक 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम, वहीं 18 से 20 अक्टूबर तक 25 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम, 21 से 25 अक्टूबर तक 40 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 25 से 27 अक्टूबर तक ये प्याज के दाम। तो बता दें कि दिल्ली में 90 रुपए किलो प्याज के दाम है, वहीं लखनऊ में ये 80 रुपए किलो प्याज बिक रहे हैं। तो लगातार प्याज के दामों में ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं आगरा के दाम को देखें तो 80 रुपए किलो प्याज मिल रहे हैं। मेरठ में भी ये 80 रुपए पहुंच चुके हैं। सुल्तानपुर में 85 रुपए किलो प्याज के भाव है। वहीं वाराणसी में 85 रुपए प्याज के भाव है। कानपुर में भी वही स्थिति बनी हुई है और 80 रुपए किलो प्याज के भाव है। नोएडा में भी 80 रुपए किलो प्याज है। तो देखिए लगातार ये भाव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कीमतें आप देख सकते हैं। झांसी में भी 85 रुपए किलो प्याज के दाम है। दिल्ली में 90 रुपए प्याज किलो बिक रहे हैं। तो लखनऊ में 80 रुपए किलो प्याज के दाम है। तो 10 दिनों में ये दुगनी बढ़ोतरी हुई है दामों में। तो बाजारों में इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। तो आप ये तमाम जिलों के दाम देख रहे हैं, जिसमें लगातार प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई है। लगातार भाव दिखाता हुआ प्याज नजर आ रहा है। वहीं सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक जल्द कीमतें कम होने की उम्मीद नहीं है। कहा गया है लगातार बढ़ोतरी हुई है प्याज के दामों में और लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए 80 रुपए के पार प्याज के दाम पहुंच चुके हैं। तो प्याज के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और सीधा असर इसका देखने को मिल रहा है।
संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, लगातार प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? देखिए, मयूरी, त्योहार की जो है मार है सर पर, और एकदम किचन में प्याज की जो रेटें हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है, उससे आम जनमानस परेशान है। गृहिणियों की बात की जाए, जो प्याज 35, 30, 40 थी, वो अचानक 70 और 80 पार कर चुकी है। और इस प्याज के दामों में जो बड़ी महंगाई है वो कम होती नज़र नहीं आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में और महंगी हो सकती है। तो कुल मिलाकर जब महंगाई होगी और खर्चा डबल होगा तो कहीं ना कहीं वो किचन पर फर्क पड़ता है, और ऐसी स्थिति में लोग परेशान हैं। और मैं देखिए यहाँ फिरोजाबाद की एक मंडी पर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ जो प्याज के दाम हैं उनके जो दुकानदार हैं वो 70 रुपये किलो से 80 किलो रुपये तक ले रहे हैं। और कुल मिलाकर जो महंगाई है वो आम व्यक्ति पर देखी जा रही है। दीपावली पर जो महंगाई एकदम अचानक बढ़ना, सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी होना, कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए नुकसान साबित होगी। और ऐसी स्थिति में जो दुकानदार हैं वो भी परेशान है, क्योंकि ग्राहक भी कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करता है। वो इस बात का कन्फ्यूजन करता है कि आखिरकार पैसे कैसे बढ़ गए, इतनी महंगाई क्यों है। तो त्योहार के बीच में अचानक जो महंगाई हुई है वो लोगों को परेशान कर रही है, और उसका सीधा असर हर किचन पे पड़ेगा, हर गृहिणी पर पड़ेगा। क्या झांसी से एसएस झा है हमारे साथ। एसएस झा, देखिए, लगातार प्याज के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झांसी में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है दामों को लेकर? देखिए, 70 रुपए बेची जा रही है। प्याज के दाम बढ़ गए हैं, तमाम लोग हैं जो परेशान हैं। हम मंडी आपको दिखा देंगे, देख सकते हैं कि ये मंडी है। यहाँ पर तमाम जो दुकानें जो लगाई गई हैं, वो जो दुकानदार भी है, इनसे बातचीत कर लेंगे कि इतना प्याज जो महंगा कैसे क्यों हो रहा है। भैया इधर आइए। तो क्या नाम है आपका? इतना प्याज महंगा हो रहा है, क्यों हो रहा है? ठीक है लोकेश, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, लगातार जो प्याज के दाम हैं वो आम जनता को रुला रहे हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? अब देखिए मयूरी, अगर आप गौर करेंगे तो नवरात्रों के बाद अचानक प्याज के दाम जो है वो दुगने हुए हैं। और इसकी वजह यह है कि नवरात्रों के दौरान जो देवियों की पूजा होती है, इस वक्त थोड़ा खपत कम होती है। लेकिन इसके बाद जब अचानक बाजार में मांग पड़ी तो जो मेन आवक है वो है महाराष्ट्र की मंडियों से, खासकर नासिक से आने वाले जो वाहन हैं वो मंडियों के अंदर कम आ रहे हैं। जो पहले 20 से 30 गाड़ियां आती थी, अब वो केवल 10 से 15 के बीच में अवेलेबल है। तो इस वजह से दाम बढ़े हैं, और इसका असर ये पड़ा है कि आम आदमी बिल्कुल जो है उसकी जेब चरमरा गई है। वजह यह है कि जो 30 से 35 रुपए किलो दाम थे करीब 10 दिन पहले, वो अब 70 से 80 रुपए के बीच में है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। ये बताइए सर, आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि प्याज तो बेहद महंगी हो गई है, तो किस तरीके से कर रहे हैं? 80 रुपए किलो चल रही है प्याज। अब मैनेज क्या कर रहे हैं, किचन का तो हाल बुरा हो गया ना भाई। पहले अदरक महंगी हुई, फिर बीच में टमाटर काफी महंगा हुआ, और अब प्याज इधर ही महंगी हो गई, तो जेब जो है। तो क्या प्याज की कुछ आप लोगों ने कमी की है? घर कुछ कम ले जा रहे हैं या अभी भी उसी क्वांटिटी में लेके जा रहे हैं? नहीं, अब तो जब पहले 4 प्याज से काम कराते थे, अब 1 प्याज से काम कर रहे हैं, ताकि ये वो आम आदमी है जो कि बेहद परेशान है इस बात को लेकर के कि जो प्याज के दाम है वो बेहद बड़े हैं, इसलिए जो उनका बजट है वो चरमरा गया। इसी वजह से उसके जो खपत है उसको कम की गई है। जो लोग सलाद में यूज करते हैं उसके लिए उन्होंने मूली और गाजर और मूली जैसे जो अलग जो सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमारी कई और भी बड़े जो कैंटीन ओनर से बात हुई, जो लोग बड़े होटल चलाते हैं, उनका भी यही कहना है कि जिस तरीके से परेशानी आई है, क्योंकि ये अभी दाम जो है अगले दिवाली तक कम नहीं होने वाले, क्योंकि नई प्याज की आवक जो है वो दिवाली के करीब आनी शुरू होगी मंडियों में। और जब वो बहुतायत की
संख्या में जब यहाँ पहुंचेगी उसके बाद जाकर के ये क्लैरिफाई होगा कि रेट क्या होते हैं। क्योंकि अगले 20 से 25 दिनों तक के लिए प्याज करीब 80 से 100 रुपए किलो तक के बीच में ही झूलती नजर आएगी। जो मंडी के मेन जो अध्यक्ष हैं, इन लोगों के जो आकलन है उनके मुताबिक यही है कि 80 से 100 रुपए तक के दाम अभी बाजार में बने रहेंगे प्याज को लेकर के। जी जितेंद्र, देखिए देखा जाए कहीं ना कहीं अब त्योहार भी नजदीक है, उसी दौरान प्याज के भाव बढ़ जाना। ठीक है, वाराणसी से विनीत हमसे जुड़े हुए हैं। विनीत, देखिए देखा जाए कहीं ना कहीं अब त्योहार नजदीक है और उसी दौरान इस तरह प्याज के दामों में बढ़ोतरी होना कहीं ना कहीं आम जनता को तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल मयूरी, देखिए मैं आपको बताऊं कि पिछले महीने जैसा कि देखा जा रहा था टमाटर के दामों में भारी इजाफा देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इस वक्त की अगर बात करें तो जो प्याज के दाम है उसमें भारी उछाल देखने को मिल रहा है। नवरात्रि से पहले यही प्याज जो है 25 से 30 रुपए प्रति केजी मिलता था, लेकिन अब की अगर बात करें तो वाराणसी में अब जो है प्याज के दाम 75 से 80 रुपए किलो पहुंच गए हैं और इससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो रोज कमाने खाने वाले जो लोग हैं उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से कहीं न कहीं जो रसोई का बजट है वो गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से प्याज के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उससे क्या लगता है कितना जो है आम जनता के ऊपर असर? बहुत जनता, जो लोग 5 किलो 2.5 किलो ले रहे थे वो इस समय आधा किलो लेके जा रहे हैं। इस समय कितना रुपया केजी अभी बात करें तो कितना रुपया? अभी 70 रुपए केजी है, लेकिन और बढ़ने वाला है, सुनने में आ रहा है और बढ़ने वाला है। जो आमतौर पे जो कस्टमर आते थे प्याज खरीदने के लिए उनमें कितना गिरावट देखने को मिला है? क्योंकि लगातार जो प्याज के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, पिछले सप्ताह जबकि 30 से 35 रुपया केजी था, अब कितना? 70 बहुत डबल का रेट है और 100 रुपया तक जाएगा प्याज। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं प्याज के दाम में बढ़ोतरी होने से जो कस्टमर है उनमें कहीं न कहीं जो घटोतरी है वो देखने को मिल रहा है। इससे सीधा असर जो है लोगों के रसोई पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एसएस झा, देखिए लगातार जो लोगों की मुश्किलें हैं वो दामों को लेकर बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए त्योहार भी नजदीक है। क्या कुछ स्थिति? एसएस झा, आपको आवाज आ रही मेरी? अब आइए, अब जी आपको बता दें कि झांसी में जो प्याज के दाम है आसमान छू रहे हैं। तमाम लोग हैं जो परेशान हैं। सब्जी मंडियों में सुबह से लोग जाते थे तो प्याज के लिए भी मांग कर, लेकिन प्याज जो लोग 5 किलो खरीदते थे आज 1 किलो में काम चला रहे हैं। तमाम लोग हैं सब्जी में मंडी में पहुंचे। हमारे साथ दादा भी हैं, इससे पूछ लेंगे। दादा, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, बढ़े हुए हैं, दाम बहुत बढ़े हुए हैं। बढ़े हैं जी हाँ। काम चला पा रहे हैं? अब आधा 1 किलो लेते थे, आधा किलो ले रहे, पावर ले रहे जी। चलिए 1 किलो लेते थे। और भी हमारे साथ जो महिलाएं हैं इनसे ही बातचीत कर लेंगे। अरे माता जी प्याज महंगा हो गया है तो इसके लिए आप क्या कहीं कितना महंगा चल रहा है प्याज के बताइए। प्याज जो महंगा हो गया, बोलो ना, बात करो। आप बताइए चाचा, प्याज जो महंगा होगा कैसे काम चला पा रहे हैं? और साहब ये है, प्याज का ये हाल है यहाँ पे कि जहाँ पे हम 1 किलो प्याज खरीदते लोग आजकल आधा किलो ले रहे हैं। और जो मसाले के अंदर पाव और आधा प्याज डलती थी, आज लोग 50 ग्राम 100 ग्राम में काम चला रहे हैं। 80 रुपये किलो प्याज हो चुका। ये हिंदुस्तान के अंदर को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। कभी कह रहे अच्छे दिन आएंगे और ये दिन आ रहे क्या बुरे दिन? गरीबों के लिए बुरे दिन है, अच्छे दिन नहीं है। एक आदमी को अगर सरकार 100 आदमियों को बुला के 20 आदमियों को दे देती है तो अच्छे दिन नहीं है। जब तक 100 आदमियों को ना मिले ये एक दिन से क्या होता? प्याज महंगी कर दी। चलिए आप बताइए, क्या प्याज के दाम बढ़ रहे हैं क्या? प्याज के दाम तो बढ़ रहे हैं, बहुत आसमान छू रहे हैं और गरीब आदमी ले नहीं पा रहे प्याज। वो तो बेचारा 1 पे 2 या 4 प्याज डालता था, वो 1 प्याज में काम चला रहे हैं अपना। जाइए चाचा आप कुछ कह रहे थे अच्छे दिन आने वाले। इधर आ जाइए आप, इधर आइए। अच्छे दिन वाली बात कह रहे थे तो इसमें अच्छे दिन प्याज से कहाँ से क्या है ये? अच्छा, अच्छे दिन प्याज से क्या? किसी चीज़ कभी प्याज सस्ती तो कभी आलू सस्ता तो कभी प्याज महंगी तो कभी आलू कभी तेल सस्ता। अभी इस टाइम दाल के
दाल के, प्याज के और तेल के सबके रेट अभी 2-4 महीने इतने हाई हो गए, कुछ पूछो नहीं। कभी सिलेंडर 900 रुपये का, कभी 1100 रुपये का, कभी 1200। अब चुनाव आ गए हैं तो थोड़ा सस्ता कर लो, चुनाव चले जाएगी तो फिर महंगा हो जाए, फिर कोई नहीं सुनता। प्याज महंगा क्यों हो गया? प्याज महंगा क्यों? क्या लगता है कि चुनाव की वजह से हो रहा है कि माल आ नहीं रहा है कि व्यापारी लोग डंप करे हुए हैं? ये सबसे बात यह है कि चुनाव का वो मौका देखते हुए सब जगह चुनाव में आचल बाहर जो चुनाव चल रहा है उस वजह से प्याज को रोका गया है। तो प्याज इस वजह से यहाँ सप्लाई नहीं हो रहा है और सरकार जहाँ तक करती कोशिश तो करती हो, अब देखें वो मुनाफाखोर प्याज खोर जो है वो इसको बाहर नहीं निकाल रहा है, इसलिए प्याज महंगी है। और सरकार चाहे तो अच्छी आ जाएगी और सस्ती हो जाएगी। ये तो हमारे मोदी और योगी जी अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो जितेंद्र, क्या वजह है कि इस तरह से 10 दिनों में प्याज के दाम हैं जो दुगने हो गए हैं? देखिए मयूरी, सबसे पहले पितृपक्ष चल रहे थे, 15 दिन उधर क्राइसिस रहती है, लोग कम इस्तेमाल करते हैं प्याज का, घरों में प्याज का सेवन नहीं रहता पितृपक्ष में। उसके बाद 9 दिन के नवरात्रे, तो ये 15 और 9 24 दिन का जो रेशियो रहा उसमें जो स्टॉक जितना बना तो जो कालाबाजारी करने वाले हैं उन्होंने इस स्टॉक को प्रॉपर कर लिया, उसके बाद उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। दूसरी बात यह है कि पैदावार भी आपने देखा इस बार बरसात की वजह से कम हो पाई। तो ये सारे कारण हैं कि अचानक प्याज के दामों में महंगाई हुई है और महंगाई भी इतनी नहीं, दुगनी महंगाई हुई है। 35 से 40 रुपए किलो जो प्याज थी उसकी कीमत अब 70 से 80 हो गई है। बताया जा रहा है 90 और 100 के आसार भी हैं त्योहार के समय पे। तो बड़ी दिक्कतें हैं। अदरक के दाम अभी कम नहीं हो पाए, टमाटर की कीमतें आपको मालूम है 300 पार हो चुके थे। तो जो ये माना जाता था सर्दियों में जो सब्जियों के दाम कम होते हैं वो कम इस बार नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये माना जा रहा है कि जो मूल्य हैं सब्जियों के, हरी सब्जियों के दाम वो जस के तस रहेंगे। नया आलू अब बाजार में आया है, उसके भी दाम खूब अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कह दिया जाए कि नए आलू आने के बाद दामों में कमी आई होगी। तो ये कालाबाजारी पर भी एक इसका असर पड़ा है। जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो स्टॉक करने वाले हैं, जो बिचौलिए हैं, उनमें भी ये स्टॉक करने की वजह से इस प्याज की कीमतें बढ़ी हैं और इसका सीधा असर प्रत्येक व्यक्ति की जेब में पड़ा है, हर गृहिणी के ऊपर पड़ा है। जी लोकेश, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, मंडी में कितना असर देखने को मिल रहा है? तो इस वक्त हम गाजियाबाद की पुरानी सब्जी मंडी में ही मौजूद है और मंडियों के भीतर जो रेट है वो 70 से 80 रुपए किलो का रेट है। और आलम यह है कि सबसे पहले गृहिणियों ने वो झेला कि पहले अदरक 300 रुपए किलो गई, फिर टमाटर 300 रुपए किलो गया और अब जो है स्थिति यह है कि अब जो प्याज है वो लोगों के आंखों में आंसू लाए हुए है। हमारे साथ गृहिणी एक मौजूद है, हम इससे बातचीत करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? आप लोग बताइए कि लगातार जिस तरीके से सब्जियां महंगी हो रही हैं तो किचन का मैनेजमेंट करना कितना मुश्किल हो रहा है? मुश्किल तो हो रहा है। जैसे जो लोग कमा सकते हैं वो तो फिर भी मैनेज करते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन पर तो जरूर असर आता होगा। क्योंकि एकदम से अब आजकल मैं देखती हूँ कि ये इसका रीजन क्या है ये नहीं पता, लेकिन सब्जियों के दाम, कोई भी सब्जी 100 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए, जो सीजनल वेजिटेबल्स है उसके भी रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं। आपको लग रहा है कि कहीं स्टॉक क्रिएशन हो रहा है? हाँ, कुछ जरूर है ये कहीं पर। जैसे जो आड़तिये हैं, इन लोगों ने भी कहीं पर ऐसा कुछ एक काम कर रखा है कि ये सब्जियों के दाम को कम होने ही नहीं देते। जैसे ऐसा नहीं है कि खेतों से टमाटर आ नहीं रहा है या प्याज आ नहीं रही है, लेकिन ये कहीं पर एक रीजन है जो जहां पर ये रोकते हैं और फिर उसके रेट हाई कर देते हैं। अच्छा, अभी कुछ आप लोगों ने किचन के अंदर मैनेजमेंट किया? जैसे मैंने देखा कि आप प्याज तो वही होता है कि जब आप प्याज महंगी हो जाती है तो जब हम 2 प्याज डालते हैं किसी चीज में तो उसको 1 डालनी पड़ती है, फिर आधी डालने। अब टमाटर इतना 250-300 रुपए जब किलो हो गया तो लोगों ने टमाटर डालना ही बंद कर दिया। कहाँ से मैनेज करेगा इंसान? अदरक है, अदरक तो चलिए एक बार फिर भी इंसान, लेकिन टमाटर प्याज, बहुत से लोग तो प्याज खाते नहीं है लेकिन टमाटर तो जरूर पड़ना है। और अब प्याज नवरात्र के बाद लगता है जाड़ों की सब्जियों में प्याज पड़नी है तो प्याज इतनी महंगी है। तो देखिए मयूरी, ये बात बार बार निकल कर सामने आ रही है कि
हर सीजन के अंदर किसी न किसी महीने में कोई एक वेजिटेबल जो है वो काफी कॉस्टली होती है और इस वजह से जो किचन का मैनेजमेंट है वो बेहद मुश्किल हो गया है। और ये जो आकलन है बाजार का वो ये कहता है कि अगले 10 से 15 दिनों तक आंसू जो है वो आंखों में लाने वाला है प्याज, क्योंकि अभी प्याज और अधिक महंगी होगी। फिलहाल कम होने का कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं और अगर कम होती भी है तो जब तक नई प्याज की आवक नासिक के मंडियों से पूरे दिल्ली और एनसीआर के अंदर नहीं होती तब तक जो प्याज के रेट हैं वो कम होने का नाम नहीं लेंगे और न ही वो कम होने के कगार पर पहुंचेंगे। मयूरी। विनीत, जिस तरह से प्याज के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है, सब्जी मंडी में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? क्या लोग पहले की तरह ही प्याज लेकर जा रहे हैं या इसमें कुछ कमी आई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्याज के दामों में बढ़ोतरी की गई है उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक तरीके का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले हमने देखा था जब टमाटर के दामों में जो है भारी इजाफा देखने को मिला था, 250 से 300 रुपए प्रति केजी टमाटर बिक रहे थे, उसको लेकर के लोगों में आक्रोश था। लेकिन धीरे धीरे जो है टमाटर अपने दाम के तौर पे आ गया। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से अब प्याज के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अगर एक हफ्ते पहले की अगर बात कर ले तो जो प्याज के दाम थे वो 30 रुपए से 35 रुपए प्रति केजी थे, लेकिन इन एक हफ्ते में प्याज के दामों में लगभग 2 गुना से 3 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। और मंडियों की अगर बात कर ले तो मंडियों में जो है 80-70 रुपए प्रति केजी प्याज बिक रहा है। वहीं फुटकर विक्रेताओं की अगर बात करें तो फुटकर में ये प्याज जो है 80 रुपए प्रति केजी मिल रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो आम जनता का किचन है उसका बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार को जो लोग स्टॉक कर रहे हैं प्याज का, जो काला बाजारी कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्याज का दाम बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों का जो आम बजट है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है। हालांकि इसको लेकर के जो लोग हैं वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगे आने वाला त्योहार है उसके मद्देनजर सरकार को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोग इसका स्टॉक करना शुरू कर दिए हैं, काला बाजारी करना शुरू कर दिए हैं, उस पे किसी तरीके से रोक लगाना चाहिए, क्योंकि जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उनको जो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि प्याज और आलू ऐसी सब्जी है जो कि हर सब्जी में हर तरीके से यूज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों में इसको लेकर के भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो गृहिणी है वो काफी परेशान होती हुई दिखाई दे रही हैं। आशीष झा, देखिए आप सब्जी मंडी में मौजूद है, वहां सब्जी विक्रेताओं से बात करें, क्या कुछ उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? किस तरह से लोग आ रहे हैं अब सब्जी खरीदने? ठीक है जितेंद्र, आपके पास आऊंगी मैं। आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें कि उन्हें जिस तरह से प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई है किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए मयूरी, हम ये ककरोई कोठी से पहले यहाँ सब्जी मंडी है, यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये सब्जी की दुकान है और यहाँ काफ़ी खरीदार आते हैं। चूँकि अभी दोपहर का समय है तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं जो थोड़े बहुत खरीदने वाले हैं वो बताएंगे प्याज की रेटें बढ़ी हैं, किस तरह की दिक्कत आ रही है? मजदूरों को दिक्कत आ रही है, बेचारे जो परेशान है, त्यौहार चांद पर आ गया है और कीमत इतनी बढ़ गई कि बेचारी जेब ढीली है लोगों की। 35 से एकदम 70 रेट बढ़ी है। 70 रेट गई है, लोग परेशान, दिक्कत बहुत दिक्कत है। मजदूर आदमी परेशान है, बेचारा कहाँ से खरीदेगा? क्या मानते हैं, रेट बढ़ी है? किससे दिक्कत है? महंगाई तो दूनी हो गई है। आम दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो आएगी, दूनी प्याज हो गई है। तो बिल्कुल देखिए एकदम अचानक दुगनी रेट हुई है। देखिए फिरोजाबाद श्रमिक बाहुल क्षेत्र है, सुबह आदमी मजदूरी करने जाता है और शाम को घर आता है तो वो एक थैली में प्याज टमाटर जो उसकी सब्जियां बनती हैं बजट के हिसाब से वो कर लेके आता है। लेकिन अचानक इन हरी सब्जियों के रेट में बढ़ोतरी होना, केवल प्याज के दाम एकदम बढ़े हैं इसलिए हमको लग रहा है गाजर भी, इसके भी दाम बहुत महंगे हैं, साथ ही शिमला मिर्च भी महंगी है और इतना ही नहीं जो आलू हैं वो भी महंगे हैं। प्याज की दाम जो बढ़े हैं उससे बहुत परेशान हैं। बहन जी, प्याज की रेट क्या हो गई अब? 60 और 70, 30 रुपए किलो। अब दिक्कत आ रही होगी, ग्राहक क्या कर रहे हैं? ग्राहक कर रहे हैं इतनी महंगी है, ये पैसा कहाँ तक लाए, बहुत महंगाई है, त्योहार आ रहा है, मतलब खरीद भी कम रहे हैं। और कौन कौन सी चीज़ों में रेटें बढ़ी हैं? और तो सब ऐसा ही है। अदरक महंगा है, अदरक बिक्री पे भी असर कम, पड़ा है। हाँ कम बिक्री है। 1 किलो ले जाते थे वो अब 250 ग्राम ले जा रहे हैं, ले ना जा रहे जो कहें इतनी महंगी है, जरूरी है हम खाएं।
तो देखिए हर व्यक्ति प्रभावित है इस महंगाई से। ये प्याज है, ये कहा जाता था आँख में अगर छील लेंगे तो रुलाएगी, तो ये वास्तव में काटने के बाद रुलाए तो रुलाए, लेकिन ये देखने के दौरान भी रुला रही है। और जो महंगाई हुई है रेटों में, उससे आम व्यक्ति परेशान है। दुकानदार इसलिए परेशान है कि ग्राहक आएगा, उसको बताएंगे 70 से 80 रुपए किलो है, तो वो सोचेगा ठग रहे हैं, आप ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, दूसरी जगह जाएंगे। फिर एक जगह से दूसरी जगह ग्राहक जाता है, वहाँ भी सेम रेट मिलती है, तो फिर पहले ही दुकान को वो छोड़ देता है, दूसरी जगह से खरीदारी करता है। जो 1 किलो खरीदता था वो 250 ग्राम लेगा, वो आधा किलो लेगा। तो शुरुआती तौर पर दिक्कत कहीं ना कहीं दुकानदार को हुई, उसका एक कस्टमर चला गया, उसकी एक क्वांटिटी में जो बिक्री होनी थी वो कम हो गई, और कस्टमर को ये था कि जो वो 1 किलो परचेजिंग करता था वो 250 ग्राम या आधी किलो की परचेजिंग से काम चलाएगा। तो छोटे छोटे ढाबे हैं और रेस्टोरेंट हैं सड़क किनारे, हाईवे किनारे, वहाँ से जो सलाद की टेबल है वहाँ से प्याज गायब हो चुकी है। खीरे की कीमतें बहुत महंगी हैं, लोग प्याज टेबल पर सर्व कर देते थे, लेकिन इस बार प्याज भी अब होटलों की टेबल से गायब दिखाई दे रही है। इसका सीधा असर जो देखा जा रहा है महंगाई से है, और जब तक बिचौलिए और बीच में जो मंडी के दलाल हैं उन पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो इसी तरह ये सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी। चाहे वो अदरक के दाम हो, चाहे आने वाले समय से पहले टमाटर महंगा हुआ था, हरे धनिये महंगे हुए थे, गाजर की कीमतें महंगी हैं, क्योंकि अब दिवाली के आसपास जो सब्जियां आती हैं उनकी कीमतें बहुत कम होती हैं। लेकिन अचानक कीमतें बढ़ना, त्यौहार के दौरान कीमतें बढ़ना, तो जो महंगाई है वो सीधा त्यौहार को भी प्रभावित करेगी। और जो लोग खुशी के साथ त्यौहार को मनाने की चाह रखते हैं, वो सोचते हैं त्यौहार पे कुछ अच्छा बनेगा, कुछ अच्छा खाएंगे, वो खाएंगे जरूर लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगी। जी लोकेश, देखिए जिस तरह से प्याज के दाम बढ़े हुए हैं, लगातार आम आदमी के बजट को बिगाड़ रहे हैं, तो अब क्या कुछ कहना है सब्जी विक्रेताओं का, उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बातचीत करने की कोशिश करें। तो देखिए इस वक्त हम लोग यही मौजूद हैं, एक प्याज के शॉप पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो प्याज विक्रेता है इनको किस तरीके की समस्या आ रही है। आप बताइए कि किस रेट पर प्याज चल रही है फिलहाल? तो भैया 70 से 80 रुपए किलो है। ये बताइए कि जो स्थिति है कि लोग क्या अब उतने ही आ रहे हैं जितने पहले आते थे या कुछ कम हुए हैं? नहीं, पहले से बहुत कम है और गिराक भी बहुत कम। पहले तो बहुत बिक रहा था, अब कम बिक रहे हैं, तो महंगाई की वजह से कम ले आ रहे हैं। अच्छा, कब तक उम्मीद की जा रही है कि प्याज अपने पुराने रेट पे लौटेगा? ये 10 से 15 दिन टाइम लगेगा, जब नया फसल आ जाएगा तो ये मंदी हो जाएगा। वजह क्या है? वजह की तो माल कम आ रहा और फसल कम है, पीछे से माल नहीं आ रहे, इसलिए महंगाई ज्यादा बढ़ रहा है, पीछे से माल कम आ रहे हैं। तो देखिए जो दुकानदार हैं वो ये बात बता रहे हैं कि जो पीछे से आवक है मंडियों के भीतर प्याज की, वो आवक बेहद कम हुई है, और इसी वजह से जो मंडियों के भीतर अचानक जो पिछले 10 दिनों में रेट दुगने हुए हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो फॉल होनी थी मार्केट के अंदर प्याज, तो प्याज उस तरीके से उस क्वांटिटी में नहीं आ रही, मांग अचानक बढ़ी है, और ये मांग तकरीबन दिवाली तक रहेगी। अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं, इसको अगर समझें तो आप रेस्टोरेंट और होटल और ढाबों से और यहाँ तक की कैंटीन से प्याज गायब हो चुकी है। उसके जो जगह पर इस्तेमाल मूली और तमाम अन्य चीजें की जा रही है, जो कि फिलहाल मंडी में उनकी रेट काफी कम है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अभी प्याज जो है वो वाकई अभी कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगले 10 से 15 दिनों तक जो रेट है वो यही बने रहेंगे। इसके बाद जब नई फसल आएगी तब जाकर के रेट नॉर्मलाइज होने के चांसेस है। मयूरी, ऐसे जहाँ देखिए सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक अब ठीक है, विनीत आपके पास आऊंगी मैं। विनीत, देखिए सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक ये जो रेट अभी बढ़े हैं वो जल्दी नहीं सही होंगे। इससे पहले हमने देखा कि टमाटर के भाव बढ़े हुए थे, अब प्याज अपने भाव दिखा रहा है, त्योहार भी नजदीक है, तो अब आम जनता के मन में एक ही सवाल है कि गुजारा करें तो करें कैसे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्याज के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, त्यौहार जस्ट सामने नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच जो जिस तरीके से इतनी तेजी से प्याजों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं आम जनता के किचन का बजट जरूर गड़बड़ा गया है। लोग यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बाबा, जिस तरीके से प्याज के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उससे बजट कितना गड़बड़ हो रहा है? जो आमतौर पर 30 से 35 रुपया केजी मिलता था, बजट जो है हम लोग ऐसा कह नहीं सकते कि कोई फिक्स की कितना गड़बड़ हो रहा है। सबका बजट गड़बड़ हो रहा है और असहनीय है, सहने लायक नहीं है। बस पिछले दिनों हमने देखा था टमाटर के दाम में इतना उछाल आया था, अब प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, त्योहार भी नजदीक है, तो सब भेजने के बाहर
जो रिजेक्टेड होता है यहाँ पर रहता है दुबई और कहाँ कहाँ यहाँ से निर्यात होने लगा, तो बचेगा क्या मार्केट में? क्या क्या कहना चाहेंगे? स्टॉक ये भी अरे हम कहा कि क्या करेंगे, कोई सुनने वाला है? वो अपने मन से करेंगे जो करना होगा, हम क्या कहेंगे। तो आप देखें लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्याज के दामों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के लोग जो है लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था टमाटर के दामों में जिस तरीके से उछाल आया था, अब प्याज के दाम तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो आम जनता का जो किचन का बजट है वो पूरी तरह से गड़बड़ होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि लगातार यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो काफी आमतौर पे जो लोग यहाँ पे 1 किलो प्याज लेके जाते थे वो जो है अब 250 ग्राम प्याज खरीद रहे हैं। हम यहाँ पे जो सब्जी विक्रेता है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए आमतौर पे जो सब्जी विक्रेता जो आपके यहाँ जो लोग आते थे खरीदने के लिए वो कितना लेके जाते जो 2.5 किलो ले जाते थे वो अब आधा किलो ले जा रहे हैं, 1 किलो ले जा रहे हैं। कितना आपके दिनचर्या पे आपके जो बजट पे कितना असर देखने को मिला? बहुत ज्यादा। जैसे हम लोग 4 बोरा बेचते थे रोज प्याज, आज 1 बोरा नहीं बेच पा रहे हैं। जैसे तुम्हारे कस्टमर प्याज के अब कम आ रहे हैं, बहुत कम हो गए हैं। जैसे कि बता तो रहे हैं भैया, जो 2.5 किलो बिकता था अब उसका बिक्री 2.5 किलो वाला 1 किलो हो गया है। मतलब 4 बोरा का 1 बोरा बिक्री हो गया, 3 बोरा का बिक्री गायब हो गया है। 3 बोरे का बिक्री गायब हो गया। तो आप देख सकती हैं जिस तरीके से प्याज के दाम में उछाल आया है उससे कहीं ना कहीं जो कस्टमर है उनमें काफी गिरावट आई है। जो 1 किलो लेके जाता था वो अब 250 ग्राम लेके जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की बजट पे कितना असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आप सब